अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है आप लोगों के साथ है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड यहाँ पर कंबाइंड वीडियो लाई हूँ, फुल वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी लाजमी आपको। और ये जो है ना जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी नंद की शादी है ईद के बाद, तो ये यहाँ पर जो जितना भी एहतमाम है उनकी हल्दी का सामान आया है। जैसे कि हल्दी का सामान इनके यहाँ ना ससुराल से आता है, लड़के वालों के यहाँ से, तो बस ये लेकर आई हैं। बहुत अच्छा प्यारा सामान लाई हैं, शगन का सामान है सारा। और आप माशाल्लाह की कहिएगा ज़रूर कमेंट में, और दुआएं दीजिएगा मेरी नंद को बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है ना बहुत अच्छी करे। और ये यहाँ पर सारा जो है ना सामान है हल्दी का, और मुझे उनकी हल्दी का जोड़ा ना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ पर जो है ये ज़ेवरात भी हैं जो मसनवी आजकल चल रहे हैं, जो चल रहे हैं फूलों के ज़ेवर वो भी हैं। और हल्दी का जोड़ा भी है, जूतियाँ भी हैं, चूड़ी भी है, गरज सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हल्दी है, मेहंदी है, हल्दी के पूरे डिब्बे हैं। बहुत ही प्यारा सारा सामान लगा। मेहंदी की भी प्लेट अलग से चल गई है, आजकल क्या क्या चल गया है ना। और हल्दी की भी चल गई, मतलब आप कुछ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ आपको रेडीमेड मिल रहा है। तो बहुत प्यारा लगा। ये देखिए कितना प्यारा जोड़ा है हल्दी का, और बहुत प्यारा लगा। ये आप मतलब इस टाइप का है कि अगर ये हल्दी में अभी पहनती हैं तो उसके बाद भी जो है ना कभी फिर पहन भी सकती हैं ना, शादी के बाद भी पहन सकती हैं। ऐसा जोड़ा लाई है, हल्का फुल्का लाइट वेट है, बहुत प्यारा है, पिंक कलर भी इसमें है। तो बहुत प्यारा है सारा सामान ओवरऑल। और जूतियाँ भी मुझे बहुत पसंद आई, चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारा सारा भाभी सामान लेकर आई हैं। तो ये डालती तो मैं पहले ही ये वीडियो, लेकिन अभी जो है ना काफ़ी मतलब जैसे रमज़ान शुरू हो गया था तो बस थोड़ा सा इसलिए इंसान जो है बिज़ी रहता है। रमज़ान में भी रमज़ान प्रिपरेशन की भी मेरी वीडियो पूरी तरह से आ नहीं पा रही है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊं। और ये मुझे फ़रारा भी बहुत ज़्यादा पसंद आया इनका। ओवरऑल सारी ही चीज़ें अपनी जगह बेस्ट थी, बढ़िया थी, अच्छी थी और तारीफ़ के लायक थी। ये मैं सोचूं ऐसा बना लूँ अपने लिए भी ना, क्योंकि ये इस टाइप का ना बहुत प्यारा लग रहा है, आजकल चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन मतलब दुल्हन से थोड़ा हट कर लूँगी। और ये सब जो है ना बहुत प्यारी चीज़ें हैं। और ये फ्रूट का जो है ना पूरा बास्केट जो फलों का टोकरा है, और इसके साथ ही ना यहाँ पर मिठाई वगैरह भी ये लोग लेकर आए थे। फिर उसके बाद हमने इन लोगों के लिए चाय बनाई। हालांकि ये लोग पीकर भी नहीं गए चाय, क्योंकि शायद पी थी या नहीं पी थी ये मुझे याद नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, इनकी कैब आ गई थी और इनको बहुत जल्दी हो रही थी जाने की। तो जी यहाँ पर अब जाने के लिए तैयार बैठे थे। और यहाँ पर जो है इनका थोड़ा सा मुँह मीठा कराया, मेरी जो बड़ी नंद है उन्होंने। तो इस तरह से मुँह मीठा कराना चाहिए ताकि अल्लाह ताला खुशियाँ ही रखे, हमेशा शादो आबाद रखे। आप लोग भी बहुत सारी ढेर सारी दुआएं दीजिएगा। और जो है ना फिर ये हमने इनको कार्ड दिया था शादी का, ये मेरी नंद की शादी के कार्ड हैं। और ये भाभी आई थी तो हमने इनको पहला कार्ड यहीं पर दे दिया था। तो वो भी ये बता रही थी कि आप लोगों का भी कार्ड रखा है घर पर। ये चाय बनाई थी उन लोगों के लिए, लेकिन वो पीकर गए थे या नहीं गए थे ये तो पता नहीं। यहाँ पर अब डायरेक्ट मैं आ चुकी हूँ फर्स्ट रोज़े को। तो ये आयत के स्पेशल जो फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी मैं, यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ बने थे। फिर उसके बाद जो है ना ये पकौड़ियाँ बनी थी आलू की, और दही फुल्की बनी थी, बहुत टेस्टी और यम्मी दही फुल्की थी। और फ़र्स्ट रोज़ा कंप्लीट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और मोहब्बत का शरबत था, ये सब चीज़ें नेमती थी खुदा की। मैं तो इतना शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का। आप लोगों को भी सबको करना चाहिए, बहुत ज़्यादा शुक्र इन नेमतों का, बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि मतलब मैं रोने लगी एक रोज़े को। तो मतलब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते करते, क्योंकि इंसान के साथ हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, हर पल एक जैसा नहीं रहता है ना।
लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे से इतनी अच्छी नेमतें खा रहे हैं। तो बस इन चीज़ों का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और जो है ना ये यहाँ पर मैंने कचरियाँ भी तल ली थी और काफ़ी कुछ यहाँ एहतमाम हो चुका था। और ना मैंने ना सारी बस कुछ भी मतलब नहीं बनाया, सिर्फ़ ये सीरीज़ टाइप चल रही है, जर्नी चल रही है मतलब रमज़ान की। जैसे कि मैंने आपको इफ़्तार टाइम दिखाया, अब मैं आपको सहरी टाइम दिखा रही हूँ। तो सहरी में यहाँ कोई शायद सब्ज़ी थी, दही फुल्की थी और नहीं चटनी, दही फुल्की और फिर उसके साथ जो है ना अंडे की ऑमलेट मैंने बना ली थी मेरे बेटे के लिए। तो फिर अब डायरेक्ट हम आ चुके हैं इफ़्तारी में और बस आपको सहरी इफ़्तारी ही यहाँ पर नज़र आएगी मेरी। तो बस ज़्यादा नहीं, मैं पूरा कंप्लीट बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या है ना कि रोज़ा रख कर ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और सारे काम करना, सब कुछ ये करना, बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस होती है रोज़ा रखने के बाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा चल रहा है और मैं छोड़ना भी नहीं चाह रही हूँ। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि मुझे पूरे रोज़े रखने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नमाज़ पढ़ने की भी और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए सभी को, हम सभी को, है ना। तो बस ये यहाँ पर डायरेक्ट हम आ चुके हैं इफ़्तार में। और इफ़्तार के बाद ना ये यहाँ पर मैंने क्या बनाया था ये मैं भूल भी गई कि क्या बना रही हूँ मैं। एक्चुअली इतना ज़्यादा हो गया था ना। हाँ, ये शायद सेकंड रोज़ा है, तो बस इसमें मैं ये बना रही हूँ। मेरा बेटा जो है ना उसको, बड़ा वाला जो है, उसको पनीर की पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस पनीर की पकौड़ी मैंने उसके कहने से बनाई थी ये यहाँ पर। और मस्जिद में मुझे जल्दी जल्दी भेजना था, तो मैंने पहला जो यहाँ पर डाला था ये इसके अंदर, तो पहला मैंने मस्जिद में ही भेज दिया था और फिर आलू की पकौड़ियाँ बनाई थी उसके बाद, जो गोल गोल राउंड राउंड बढ़ती है वो। और ये बस 2 चीज़ें बनाई थी। उसके बाद जो है ना फिर ये वही मोहब्बत का शरबत हम लोग पीते हैं, लेते हैं। और इसके साथ ये सब चीज़ें होती हैं, मशरूबात तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना फिर फ्रूट चाट होती है, फुल्की पकौड़ियाँ जो भी जिस टाइप से होती हैं। तो बस ये डायरेक्ट अब हम आ गए सहरी में। सहरी में इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी है। देखिए दूध फेनी के बिना तो हमारा जो है ना बिल्कुल गुजारा नहीं होता बच्चों का ना मेरा। मेरी मम्मी ने मुझे शुरू से जो है ना दूध फेनी की आदत डाली जब से मैंने रोज़ा रखना स्टार्ट किया। बहुत कम एज से मैंने रोज़ा रखना स्टार्ट कर दिया। जैसे मेरी एज़ रख रही है मेरी आयज़ा, उसी की एज से मैंने जो है ना रोज़ा रखना स्टार्ट कर दिया था। बहुत कम से 7-8 साल की, 9 साल की उम्र से रोज़ा रखना मैंने शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद से जो है ना मुझे दूध फेनी की आदत जो है ना पड़ गई थी। मेरी बेटी भी इसी तरह से रखती है, मेरे बच्चे सब रखते हैं, तो हम लोगों को इस तरह से ये सब, इसके बिना गुजारा नहीं होता। वैसे मैं दूध नहीं लेती हूँ, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लेती हूँ, लेकिन ये फेनी के बिना गुजारा नहीं होता। तो बस इफ़्तार आ चुका था। फिर ये कौन सा रोज़ा है, आपको जो है ना कौन सा रोज़ा चल रहा है ये पता चलेगा हमारी खजूर की प्लेट से पता चलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे बेटे ने ना खजूर की प्लेट का एहतमाम किया है। शायद इस रोज़े में नहीं है, आगे आगे चलकर आपको नज़र आएगा। तो उसमें ना वो मेरी बेटी जो है आयज़ा, उसने काउंटिंग लिखकर जो है ना रखा यहाँ पर, और उसने बोला मम्मा इस तरह पहचान हो जाएगी दस्तरखान पर कि कौन सी इफ़्तारी जो है ना चल रही है और कौन सी नहीं चल रही है। मेरी इफ़्तारी जो है ना, मेरी जो चाट है, फ्रूट चाट, ये अलग है क्योंकि इसके अंदर जो है वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, चीनी नहीं है, मसाले नहीं है, बिल्कुल प्लेन फीकी चाट है मेरी। और सब चीज़ सबकी अलग है। तो ये पता नहीं कौन सी ये टाइम ये चल रहा है। ये सेकंड रोज़ा, मतलब दूसरा रोज़ा, वो वाला रोज़ा नहीं है जो मैं अभी दिखा रही थी। ये शायद 4th रोज़ा चल गया है। और ये इस तरह से मेरी बेटी ने लिख कर जो है ना काउंटिंग यहाँ पर कहा और बोला कि अपने जो है ना जितनी भी यूट्यूब फैमिली है सबको इस तरह से दिखाइएगा, तो उनको पता चलेगा कि हमारा कौन सा रोज़ा चल रहा है यहाँ पर। तो बस ये देखिए रोज़ा इफ़्तारी यहाँ पर बहुत माशाल्लाह अच्छे से हो रही है।
और मैं तो ये कहती हूँ कि सब लोगों को ना थोड़ा थोड़ा जो बाइख्तियार लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि वो दूसरों को भी अपनी इफ्तारी में शामिल कर सकते हैं, तो प्लीज़ 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 काइंडली आप लोग ना अपने पड़ोस में ज़रूर ज़रूर एक प्लेट, चाहे एक ही प्लेट एक ही दिन एक पड़ोस को दे, लेकिन भिजवाएं ज़रूर नेबर्स के तरफ अपने। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। चलिए जी, पहले आपके साथ करती हूँ मैं रेसिपी शेयर यहाँ पर। ये मेरा बेटा जो है ना उसको जो है नली कीमा खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और ये वो बनवा रहा है सहरी के लिए, अपनी सहरी के लिए बनवा रहा है। यहाँ पर है ये मतलब इफ़्तार के बाद का टाइम, लेकिन वो सहरी के लिए बनवा रहा है। यहाँ पर कह रहा मम्मा मुझे ना ये अभी बना के दीजिए आप। तो ये यहाँ पर मैंने जो जैसे 1 किलो था कीमा, तो आधा किलो प्याज मैंने कट कर लिया था, उसमें ज़ीरा डाल दिया है, 2 लौंग डाल दी हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, दालचीनी डाली है, ये सब चीज़ें, लहसुन अदरक कट करके डाल दिया। जिस तरह स्टू बनता है इसी तरह बनता है, लेकिन थोड़ा सा इसका डिफरेंट तरीका है, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं इसको तल लूँगी, भून लूँगी। और 2 नलियाँ लाया था मेरा बेटा, नली इसके साथ अगर आप खाकर देखेंगे ना इस तरीके से बनाकर, तो आपको लगेगा कि हाँ आप कोई चीज़ खा रहे हो। तो ये रेसिपी जो बेसिकली तो ये मेरे नाना के घर की थी, और मैंने जो है ना अपने बेटे को इस तरह से खिलाना शुरू किया, तो उसको बहुत ज़्यादा मेरे हाथ का ये पसंद है। और वो जो है यहाँ पर मुझसे कहता है कि मम्मा ये मेरे लिए ज़रूर बनाया कीजिए आप रमज़ान में। तो बस ये यहाँ पर जो है बन रहा है पूरा। तो 1 किलो के करीब लाया था मेरा बेटा कीमा, जैसे कि मैंने बताया, और उसके अंदर आधा किलो के करीब मैंने प्याज डाली। इतनी ही डालिएगा, और कम से कम 100 ग्राम जितना जो है ना ऑयल डालिएगा। तो जो है ये सब चीज़ें, क्योंकि प्याज जो है ना एब्ज़ॉर्ब करती है ऑयल को, तो इतना ऑयल आप डाल दीजिएगा, या अगर आप कम खाते हैं तो अपने हिसाब से कम खा लीजिएगा, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिएगा। यहाँ पर रेड चिली पाउडर मैंने 1 चम्मच डाला है, 1 चम्मच के करीब, 2 चम्मच के करीब धनिया पिसा हुआ धनिया पाउडर डाला है, और हाफ़ टी स्पून के करीब यहाँ हल्दी पाउडर डाला है मैंने, और जो नमक डाला है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाला है। आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं नमक उसमें। और मैंने ना ये देखा है पाकिस्तानी लेडीज़ को, वो जब भी इस तरह की कोई चीज़ बनाती हैं अपनी रेसिपी में, एक तो टमाटर बहुत ज़्यादा डालती हैं वो लोग, और दूसरे ना पानी इतना ज़्यादा डाल देती हैं गोश्त में। आप सोचिए कि अगर वो शोरबे की बराबर पानी गोश्त में डाल देंगी तो फिर बचेगा क्या। मतलब आप सोचिए, इतना तो गैस उनका ख़र्च हो रहा है, फिर उनके यहाँ गैस की इतनी महंगाई है, फिर भी वो जो है ना गैस इतना ज़्यादा फूकने के चक्कर में उसको फिर जो है ना वो खुश्क करती होंगी, फिर भूनती होंगी कदरे, कहीं कहीं जाके बहुत ज़्यादा गैस वगैरह फूकता है, और बहुत ज़्यादा जो है ना जायका भी उस तरह से नहीं आता। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 टमाटर जो है ना कट करके डाल दिया है, 6-7 हरी मिर्च, 4 मैंने रेड चिली जो साबुत वाली डाली है यहाँ पर, और 2 बे लीव्स भी डाले थे मैंने अभी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब इसमें मसाला जो है ना पूरा हो गया। देखिए मैंने हाफ़ कप से भी कम जो है यहाँ पर पानी डाला, जो हमारे चाय का कप होता है ना उसके हाफ़ कप से भी कम। देखिए मैं बिल्कुल सादा तरीके से, आपको हर किसी के घर में मेजरमेंट के कप नहीं होते हैं, हर किसी के घर में ऐसा नहीं होता कि वो स्कूप लेते हैं या मेजरमेंट कप लाते हैं या इस तरह से चीज़ें। तो इंसान को उस तरह से बताना चाहिए जो चीज़ उसके पास मुहैया है और वो उससे ले सके। तो बस यहाँ पर जो है ना हमारा कप जो है चाय पीने का छोटा वाला, वो आधे से भी कम पानी मैंने, देखिए कितना पानी फिर भी छूट गया, क्योंकि इसके अंदर जो हम प्याज़े डालते हैं, जो टमाटर डालते हैं, जो भी मीट डालते हैं, गोश्त, वो अपना पानी खुद जो डालता है। आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो बस थोड़ा सा पानी आपको डालना ज़रूर है कि ताकि नीचे से ना लग जाए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर मैं ये सहरी की एहतमाम कर रही हूँ। इस टाइम मेरे बच्चे जो है ना तराबी वगैरह से फ़ारिग हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बैठे हैं। मेरा बेटा अपने बाबा के जो है ना पैर मसाज कर रहा है, पैर दबा रहा है, ऑयल मसाज कर रहा है बड़ा वाला। छोटे बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं अपना, तो बस इस तरह से बातें कर रहे हैं, कुछ कहीं बैठे हैं।
तो बस ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने कहा अगर किसी को एक आध रोटी खानी हो मेरे हस्बैंड से, मैंने कहा तो वो खा लीजिए आप लोग, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी कभी ना सहरी में खाते भी नहीं हैं, उनको खाने के लिए मन ही नहीं करता। तो बस मैंने कहा आप लोग खा लीजिए थोड़ा सा एक आध रोटी तो हो जाएगा, फिर वरना 24 घंटे हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जी यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी, वो मैंने बना कर रख दिया था। अब जो है इस वाली सहरी का मैं आप लोगों के लिए नहीं ले सकी क्लिप। और ये 5th रोज़ा जो है माशाल्लाह कंप्लीट हमारा हो चुका है। और ये यहाँ पर जो है ना मैंने फ़र्स्ट रोज़े को तो है कांच के गिलास निकाले थे, लेकिन उसके बाद जो है ना बच्चे जो ऐसा करते हैं, मेरी आयत और ये सब जो है ना तोड़ ही देते हैं, और फिर डर लगता है बच्चों के कांच वगैरह कहीं लग ना जाए। तो बस मैंने सारे कांच के गिलास फिर रख ही दिए वापस से डब्बे में करके। ये वाला सेट जो है जिस प्लेट में खजूर रखी है 6 रोज़ा लिखा हुआ है, ये वाला मैंने न्यू सेट निकाला है अपना, और ये बहुत प्यारा मेरा सेट है। तो बस मैंने रमज़ान के लिए ये रख दिया था यहाँ पर, और 6 रोज़ा जो है ना यहाँ चल रहा है बहुत माशाल्लाह अच्छा सा। तो यहाँ पर जो है ना ये देखिए छोले, थोड़े से बंगाली जो छोले होते हैं वो बनाए थे मसाले वाले, और ये मेरी फीकी चाट है यहाँ पर। और बस ये हो रही है हमारी इफ्तारी। आप लोगों की कैसे इफ्तारी हो रही है और किस शहर से आप लोग हमें देख रहे हैं, ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और कैसी आप लोगों को सारी ये मेरी इफ्तारी की प्रिपरेशन लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर हो सका तो मैं होपफुली, अगर हो सका कि पूरे दिन का वीडियो रूटीन का अगर आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं तो करूंगी ज़रूर इंशाल्लाह। लेकिन वैसे अभी यही जो है ना मैं सोच रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट तो हमारे लिए इफ्तारी और सहरी ही है ना, तो इफ्तारी और सहरी का जो है ना मैं ये कर रही हूँ। अच्छा, सारे ही जितने भी रोज़दार हैं मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि 6 रोज़ा हो गया है तो अब से जो है ना वो दरूद शरीफ का विर्द करें, और दरूद शरीफ पढ़ें, नमाज वाला दरूद शरीफ जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो पूरा दरूद शरीफ उसको हाफ़ करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आपसे पूरा दरूद शरीफ नहीं आता है तो सल्ले अला मोहम्मद भी कर सकते हैं, क्योंकि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। तो आप जो है ना ये दरूद शरीफ की विर्द करें, इसकी तस्बीह पढ़ें, अज़कार करें, ये सब करें, और ज़रूर ये शुरुआत कर दें। थोड़े थोड़े जो मसनून दुआएं पढ़ें इसके साथ साथ रोज़े में। और ये जो है हमारा 7वां रोज़ा जो है ना माशाल्लाह हो गया था कंप्लीट। अच्छा, ये जो लाज़मात इतने ज़्यादा आज एक्स्ट्रा आप लोगों को दिखाई देंगे वो इसलिए कि हमारे ना मस्जिद में जमात आई थी, मस्तूरात की नहीं थी, मर्द हजरात की ही थी, लेकिन जमात आई थी मस्जिद में, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे से वो लोग ठहरे थे, तो हमने ज़्यादा एहतमाम किया। और फिर मस्जिद में जो है ना इफ्तार भेजी, पकौड़ियाँ और ये जो रोल पट्टी के समोसे हैं ये सब भेजे, बहुत टेस्टी थे। रोल पट्टी के समोसे तो बहुत ही टेस्टी थे, और ये सब हमने उनके लिए माशाल्लाह भेजी। तो मैं यही आपसे कहना चाह रही थी कि इस तरह से भेजा कीजिए आप लोग इफ्तारी, सहरी में नहीं भेज सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इफ्तारी में तो ज़रूर भेजिए। पता नहीं कौन सा आपका नेबर ऐसा हो, ज़रूरी नहीं इसके लिए वो गरीब हो या उसके पास पैसा ना हो, या कोई मजबूरी हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है ना बना सके वो इफ्तारी। तो अगर आपकी एक इफ्तार से एक बंदा भी इफ्तार कर लेता है, कितना सोचिए सवाब आप लोगों को मिलेगा। तो मेरी तो यही सोच है, मेरी तो बल्कि ये सोच है कि मैं ना इतना बड़ा इफ्तार पार्टी करूं, उसमें सारे गरीब अमीर सब लोगों को एक साथ खिलाऊं। ये मेरी नीयत है, ये मेरी रूह है, मतलब रूह की जो है ना नीयत है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इसके लिए दुआ कीजिए कि मैं बहुत बड़ी जो है ना इफ्तार पार्टी करूँ, और सबको जो है ना दावत करूँ इफ्तार में, और ये दिल से मैं चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। तो आप लोग भी इस चीज़ के लिए मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और दुआ कीजिए सभी लोग मेरा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए, और बहुत अच्छे से जो है ना सारा वीडियो देखा भी कीजिए ध्यान से। और मेरी वीडियो में कुछ कमी हुआ कीजिए, कमी कुछ हो तो वो भी बताया कीजिए आप लोग। और बस ये यहीं तक मेरी वीडियो थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।